नाम से शुरू किया था, बाद में 10 साल में ये 24% में मछलियों की अफजाइश भी एक अहम पहलू है। दरिया के मकाम फितरी हुस्न से भी भरपूर है। यहाँ आने वाले लोग दरिया की ठंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम मौजूद है पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक कस्बे में हेड ब्लॉक की बैराज पे। यहाँ पीछे देख सकते हैं जहाँ पे 2 बारी आब नहरें यहाँ से निकलती हैं और ये दरिया रावी पर बनाया गया है। और ये कहा जाता है कि बरतानिया के दौर तकरीबन 1915 के करीब ये प्रोजेक्ट ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया था। बाद में 10 साल में ये 24% मुनाफा इससे हासिल हुआ। इसको फिर इस बंद को फिर तमीर करके बैराज की शक्ल दे दी गई। और ये पानी कहा जाता है कि पानी के बहाव को कंट्रोल करता है ये बैराज जो पीछे आप देख सकते हैं। और दूसरा ये इससे के पानी को जो ज़रायत के लिए आपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो इर्द गिर्द की फसलें वगैरह उनको पानी नहरें निकाली जाती है, उनको पानी दिया जाता है। और ये जब गुज़श्ता चंद माह पहले जो सैलाब वगैरह आए थे तो यहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ हो चुका था। यहाँ के तकरीबन 126 गाँव को उन्होंने खाली करवा ली थे ताकि ये जो सैलाबी पानी उनमें दाखिल ना हो जाए और वहाँ पे कोई जानी नुकसान वगैरह ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा नुकसान कोई पानी का यहाँ पे कोई हुआ नहीं और पानी का बहाव कंट्रोल कर लिया गया था। लाहौर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर ज़िला कसूर की हदूद में वाक़िया ब्लॉकी हेडवर्क्स आज भी उसी शान, उसी मजबूती और उसी अहमियत के साथ खड़ा है जिसके साथ इसे बरतानी दौर में तमीर किया गया था। जब बरसगीर के आबी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट नामी एक शानदार मंसूबे का आगाज़ किया गया। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ नहरें बनाना नहीं था बल्कि पूरे खित्ते को पानी की फराहमी का एक ऐसा मुस्तकिल निज़ाम देना था जो नस्लों तक कायम रह सके। इसी मकसद के तहत ब्लॉकी हेडवर्क से लोअर बारी दोआब नहर को पानी देना शुरू किया गया। वही नहर जिसने आगे जाकर जनूबी पंजाब के बेशुमार इलाकों को सैराब किया और ज़रायत को मजबूत बुनियाद फराहम की। ये जिक्र करना ज़रूरी है कि तामीर के सिर्फ 10 साल बाद यानी 1919 से 1928 के दरमियान ये नहर और इसका निज़ाम इतना कामयाब हुआ कि तकरीबन 24% मुनाफा हासिल हुआ, जो इस बात का वाज़िया सबूत है कि बरतानवी इंजीनियरिंग और मकामी मेहनत के इम्तज़ाज ने वाकई एक शानदार मिसाल कायम की थी। इस वक्त नहर का चलना सिर्फ पानी की फराहमी नहीं था बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम था जिसने किसान की किस्मत बदली, ज़मीनों को ज़रख़ेज़ बनाया और इस खित्ते में खुशहाली के दरवाज़े खोले। इब्तदा में ब्लॉकी हेडवर्क्स एक सादा वेयर यानी बंद की शक्ल में था, मगर वक्त के साथ इसे मजबूत किया गया, इसकी तोसी की गई और इसे जदीद बैराज की शक्ल दे दी गई। आज ये मकाम सिर्फ एक हेडवर्क्स नहीं बल्कि एक मुकम्मल दफाई ढांचा भी है जो सैलाब के मौसम में दरिया के पानी को संभालता है, इसके बहाव को कंट्रोल करता है और निचले इलाकों में मुमकिन तबाही से लोगों को महफूज रखता है। बारिशों के मौसम में जब दरिया रावी अपने रवायती जोश के साथ बहने लगता है, जब पानी की सतह खतरे की हद के करीब पहुंचती है, जब पानी का दबाव बढ़ता है, तब ब्लॉकी हेडवर्क्स वो जगह है जो मजबूती के साथ खड़ा रहता है और अपनी पूरी ताकत के साथ पानी को संभालता है। यहाँ के गेट्स, स्पिलवेज कंट्रोल रूम और माहिर टीमें दिन रात पानी के बहाव पर नज़र रखती हैं। ब्लॉकी हेडवर्क्स के पानी में मछलियों की अफजाइश भी एक अहम पहलू है। दरिया रावी और इससे निकलने वाली नहरों में मकामी और महाजिर दोनों इकसाम की मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि रोहू, केलाबाश और चंद दीगर मकामी इकसाम। ये मछलियाँ मकामी माहीगीरों के लिए रोज़गार का ज़रिया हैं और खित्ते में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती हैं। मौसम के लिहाज से मछलियों की अफजाइश ब्लॉकी हेडवर्क्स के पानी के बहाव से मुतासिर होती है और मकामी इंतज़ामिया और माहीगीर इस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पानी की मिक़दार और नहरों के बहाव की निगरानी करते हैं। ब्लॉकी हेडवर्क्स के करीब जदीद दौर में कई तरक्याती मंसूबे अमल में लाए गए। इनमें सबसे अहम ब्लॉकी पावर प्लांट है जो RLNG रेक्सीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलता है और इसकी पैदावारी सलाहियत तकरीबन 1223 मेगावाट है। ये प्लांट 2018 में कमर्शियल ऑपरेशन में आया और नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी की मलकियत है। इसके साथ साथ पंजाब के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने हेड ब्लॉकी के इलाके को वाइल्ड लाइफ रिजर्वायर बनाने का मंसूबा तजवीज़ किया है।
जिसके तहत तकरीबन 732 एकड़ ज़मीन पर रिजर्वायर और सेहती सहूलतें तामीर की जाएंगी ताकि जंगली हयात की हिफाजत के साथ साथ सेहती मौक़े भी फराहम किए जा सकें और इस इलाके में परिंदों और मकामी जानवरों की अफजाइश और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इतनी अहमियत रखने के बावजूद ये मकाम फितरी हुस्न से भी भरपूर है। यहाँ आने वाले लोग दरिया की ठंडी हवा, पानी की रवानी, चौड़ाई और बहाव को देखकर हैरान रह जाते हैं। बहुत से सयाह यहाँ आकर वक्त गुजारते हैं, तस्वीर बनाते हैं और इस खूबसूरत माहौल का हिस्सा बनते हैं। इर्द गिर्द की खामोशी, दूर तक फैले खेत, दरिया के किनारे मौजूद छोटे टेले और मकामी लोगों की सादगी इस जगह की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। एक तरफ जदीद इंजीनियरिंग की मजबूत इमारतें और दूसरी तरफ फितरत का फैला हुआ हुस्न। ये इम्तिजाज ही बलोकी को मुनफरिद बनाता है। आज 2025 में भी ये मकाम ना सिर्फ फ़ाल है बल्कि अपनी सलाहियत में पहले से कहीं बेहतर है। तो जी ये था मेरा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।